नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी 2021 इतिहास, सल्तनत कालीन प्रशासन, स्थापत्य कला, साहित्य एवं संगीत के MCQ प्रश्नोत्तर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इतिहास की और भी वीडियोज़ मिल सकें। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप क्वेश्चन देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपके पास 3 सेकंड का समय होगा। पहला क्वेश्चन आपका है, दिल्ली सल्तनत राज्य था। ये धर्म प्रधान राज्य था। सल्तनत कालीन सुल्तानों की सत्ता का वास्तविक स्रोत होता था सैन्य सामर्थ्य। सल्तनत काल में उत्तराधिकार का सामान्य नियम था। अमीरों की इच्छा और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति की अपनी शक्ति एवं क्षमता या योग्यता। सल्तनत कालीन अमीर वर्ग में मुख्यतः किस जाति के लोग शामिल थे? इसमें तुर्की लोग शामिल थे। निम्नलिखित सल्तनत कालीन अमीरों में कौन सर्वप्रथम एक सर्वशक्तिशाली वर्ग था? ये था तुर्क ए चैलगानी। सल्तनत कालीन सुल्तानों के प्रशासनिक कार्यों में सहयोग के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसे कहा जाता था मजलिस ए खलवत। किस सल्तनत कालीन राजवंश के अंतर्गत विजारत अपने चरम उत्कर्ष पर थी? ये तुगलक वंश में। सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं असाधारण पदासीन अधिकारी होता था ऑप्शन नंबर बी, नायब या नायब ए मुल्क। सल्तनत काल में सद्र और सुदूर संबंधित था धर्म विभाग से। निम्नलिखित में कौन असत्य है? जोड़ों में कौन सा असत्य है? यहाँ हो जाएगा आपका दीवान ए रिसालत। दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए इस्तेहाक विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक द्वारा की गई। यह विभाग संबंध था पेंशन विभाग। बरीद ए मुमालिक प्रधान अधिकारी होता था गुप्तचर विभाग का। अमीर ए बहर विभाग था नौका विभाग। प्रांतों या एकताओं के गवर्नर को कहा जाता था या सभी को ये बोला जाता था ये पद। अगला है, सल्तनत काल में एकता की सबसे छोटी इकाई कही जाती थी वो थी सिख। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी गांव। एकता व्यवस्था की शुरुआत किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने किया?
ये इल्तुतमिश द्वारा की गई। इक्ता या अक्ता किस भाषा का शब्द था? ये अरबी भाषा। सल्तनत कालीन सैन्य विभाग व्यवस्था मुख्य रूप से किस प्रतिरूप पर गठित की गई थी? ये तुर्की। सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? ये इल्तुतमिश द्वारा किया गया। किस सुल्तान के समय में केंद्रीय सेना को हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहा गया? ये भी इल्तुतमिश के समय में। निम्नलिखित सल्तनत कालीन सैन्य अधिकारियों में सबसे सर्वोच्च कौन था? इसमें ये खान। दीवान ए आरज सैन्य विभाग का प्रधान होता था। यह है आरिज ए मुमालिक। खास खेल सल्तनत काल में कहा जाता था। सुल्तान के सैनिकों को। सल्तनत कालीन सेना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन था? ये अश्वरोही। सामंतों या प्रांतपतियों की सेना को सल्तनत काल में कहा जाता था। इसमें हस्म ए अतरफ। सैनिक सुधारों की दृष्टि से किस सल्तनत कालीन सुल्तान का काल सर्वोच्च माना जाता है? ये माना था अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत युग की राजस्व नीति आधारित थी। सुन्नी विद्विज्ञों की हनीफ शाखा से। जजिया कर वसूल किया जाता था। गैर मुसलमानों से। सर्वप्रथम भारत में किसके द्वारा जजिया कर की वसूली की गई? ये मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। आधुनिक मुस्लिम विद्वान जजिया कर को मानते हैं एक धर्मनिरपेक्ष कर। सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने मकान कर और चरागाह कर की वसूली की? ये अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में कौन सी भूमि सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहती थी? खालिसा भूमि। सल्तनत काल में भू राजस्व निर्धारण की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रचलित नहीं थी? यह है कबूलियत या इकरारनामा। किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने उपज का आधा हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया? ये अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश हेतु निम्नलिखित में से किस नाम या संज्ञा का प्रयोग किया जाता था? ये मसाहत। सल्तनत काल में लगान निर्धारण की विस्तृत प्रणाली को कहा गया है। इसे मुक्ताई सॉरी किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने सर्वप्रथम नहर निर्माण दिशा में प्रयास किया? ये गैसुद्दीन खिलजी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई नहरों का उल्लेख कहाँ मिलता है?
सीरत ए फिरोज शाही। दिल्ली सल्तनत के किन सुल्तानों द्वारा भूमि की पैमाइश कराई गई? ये सभी ने कराई थी। सल्तनत कालीन किस वंश के शासकों ने भूमि की नाप की इकाई के रूप में सिकंदरी गज का प्रयोग किया? ये लोदी वंश द्वारा। सल्तनत काल में वर हुक्म हासिल का अर्थ क्या था? इसका वास्तविक उपज। सल्तनत कालीन उद्योगों में सबसे बड़ा उद्योग था वस्त्र एवं सूती उद्योग। भारत में सर्वप्रथम चरखे के प्रयोग का प्रमाण किस समय मिलता है? 14वीं सदी में। मध्यकाल में सर्राफों का मुख्य कार्य होता था ए और बी मुद्रा की जांच और पत्र जारी करना। सल्तनत कालीन सिक्कों में सबसे महत्वपूर्ण सिक्का कौन सा होता था? ये जीतल। चांदी निर्मित सिक्का टंका का प्रचलन किसने करवाया था? ये इल्तुतमिश द्वारा। एक सल्तनत कालीन टंके में कितने जीतल होते थे? ये 46 से 48। सल्तनत काल में अरवक्स विधि किसे कहा गया है? ये अलंकरण की संयुक्त विधि को। सल्तनत काल में निर्मित प्रथम इमारत कौन थी? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 में किसकी स्मृति में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था? तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय की स्मृति में। निम्नलिखित निर्माण कार्यों में किसने कुतुबुद्दीन ऐबक संबंधित नहीं है? यह है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर में। निम्नलिखित में किसे सल्तनत काल का प्रथम मकबरा माना जाता है? ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा। भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? एक कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाल महल नामक किससे किले का निर्माण किसने करवाया था? ये बलबन द्वारा कराया गया। निम्नलिखित इमारतों में किसका निर्माण मोहम्मद तुगलक द्वारा करवाया गया? ये इसने सभी ने। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा और मेरठ से लाए गए अशोक के स्तंभ को कहां पर स्थापित कराया? फिरोज शाह कोटला। निम्नलिखित मस्जिदों में किसका निर्माण फिरोज तुगलक ने नहीं करवाया? ये मोठ की मस्जिद। सल्तनत काल में प्राथमिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी? ये मकतब में। तुर्की सुल्तानों ने किस भाषा को राजाश्रय प्रदान किया? फारसी। किताबुल हिंद या तारीख ए उल हिंद ग्रंथ का लेखक किसे माना जाता है? ये अल बरूनी। निम्नलिखित विद्वानों में किसे संस्कृत का भी ज्ञान था?
ये अल बरूनी को। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा, उत्तर प्रदेश। अमीर खुसरो का बचपन का नाम क्या था? ये नाम था अबुल हसन। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समय में अमीर खुसरो दिल्ली आया? ये नसरुद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो निम्नलिखित सूफी संतों में किसका शिष्य था? ये औलिया का। निम्नलिखित सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसका संरक्षण अमीर खुसरो को प्राप्त नहीं था? मोहम्मद बिन तुगलक। संगीत के क्षेत्र में अमीर खुसरो को किस वाद्य यंत्र का आविष्कारक माना जाता है? सितार का। किन प्राचीन वाद्य यंत्रों के संयोग से अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया? ए और बी, तंबूरा और भारतीय बीड़ा। निम्नलिखित में से किसकी रचना अमीर खुसरो ने नहीं की है? इसने मासीर ए सादत की रचना नहीं की। निम्नलिखित में किसकी रचना अलूबर्नी ने की है? तारीख ए मुबारक शाही। निम्नलिखित में से कौन असत्य है? ताजुल मासिर बरनी। किस सल्तनत कालीन विद्वान ने सर्वप्रथम हिंदी शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया? ये अमीर खुसरो। निम्नलिखित ग्रंथों में किसे आत्मकथा के रूप में लिखा गया है? फुतआत ए फिरोज़शाही। अजमेर के महान संत मोइनुद्दीन चिश्ती के कथनों का संग्रह है दलेल अल अरफिन। मसनवी को हिंदी में लिखने की प्रथा किस सुल्तान के समय में शुरू हुई? ये मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से किसे तूतीय हिंद, भारत का तोता की उपाधि मिली? ये अमीर खुसरो। निम्नलिखित संगीत के विद्वानों में किसे सल्तनत काल में बिहारी बुलबुल की उपाधि मिली? ये चिंतामणि। दीवान कहा जाता था? कविताओं के संग्रह को। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया? ये अलाउद्दीन खिलजी। मध्यकालीन इतिहास का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक किसे माना जाता था? ये फिरोज तुगलक को माना गया। सर्वप्रथम घोड़ों को दागने की प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुस्लिम शासक कौन था? ये खुसरो खां। दिल्ली सल्तनत का प्रथम संप्रभु और प्रभुता संपन्न शासक था? इल्तुतमिश। खड़ी बोली हिंदी या आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दक्षिण के विजय को पूरा किया? ये मोहम्मद तुगलक। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? ख्याल।
निम्नलिखित मुस्लिम लेखकों में कौन संस्कृत भाषा का प्रखंड विद्वान था? ये अल बरूनी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने कर्मचारियों को रिश्वत देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया? फिरोज तुगलक। सल्तनत युग में दिल्ली के तख्त पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था? ये लोधी वंश। मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण किसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा गया? जैनुल आबादीन। मध्यकालीन भारत का प्रथम हिंदू राज्य कौन था? ये विजयनगर। सल्तनत काल में खालसा भूमि की देखभाल के लिए सिकदर नामक पदाधिकारी की नियुक्ति किसने की? ये बलबन द्वारा की गई। किस दिल्ली सल्तनत काल के सुल्तान को भूमि ने अनुदान परंपरा को समाप्त कर दिया? ये इल्तुतमिश। मालवा को सर्वप्रथम किसने जीता? अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज को पराजित कर कैद कर लिया था? तराइन के दूसरे युद्ध में। एकता का अर्थ है जो सैनिक सेना के बदले दी जाती थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण को कौन सा अधिकारी संबंधित नहीं है? बरीद ए मंडी। दीवान ए इंसाफ विभाग का संबंधित है पत्राचार से। निम्नलिखित शासकों में सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक है? रुकुद्दीन फिरोज। सैयद वंश का सर्वाधिक योग्य शासक कौन था? मुबारक शाह। मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जूना खां। जोना खां। मोहम्मद तुगलक की दूसरी राजधानी कौन सी थी? दौलताबाद। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय किसान निम्नलिखित खेती नहीं करते थे? मक्का की। किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? यह किया मुबारक शाह खिलजी ने। इल्तुतमिश का प्रथम उपलब्धि क्या थी? गजनी से संबंध विच्छेद करके दिल्ली स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना। गुलाम वंश का प्रशासन का स्वरूप था सैनिक और तथा नस्लीय। दिल्ली सुल्तानों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान के समय में अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। सल्तनत कालीन करों में कौन सा कर धार्मिक था? ये जकात। भूराजस्व की दर किसके राज्यकाल में सर्वाधिक थी? अलाउद्दीन खिलजी। जयपाल किस वंश का था? हिंदू शाही वंश। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण था राजनीतिक सत्ता एकता का अभाव। निम्न में से कौन सी नगरी लोधी सुल्तानों की राजधानी थी? आगरा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश।
निम्न में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर के विरुद्ध धारण किया? अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज तुगलक ने जागीर प्रथा को पुनर्स्थापित किया। अमीर खुसरो समकालीन था। इन सभी का सिंचाई के लिए अनेक नहरें किसने बनवाई? फिरोज तुगलक। तो दोस्तों ये थे सल्तनतकालीन साहित्य स्थापित कला से संबंधित कुछ प्रश्न। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दोस्तों को पहुंच सके। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हो गया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि उसको सही किया जा सके। धन्यवाद।